हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन कटारा एकेडमी। और बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नीट का एग्जाम है जिनका लास्ट टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ बच्चों। तो फटाफट से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और अपने सिलेक्शन को श्योर कर लेना है नीट में फिजिक्स वाले सेशन में। देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉजिक गेट। सेमीकंडक्टर का ये लास्ट का पार्ट है। लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अच्छे से देख लेना बच्चों। इसी तरीके से आता है बोर्ड्स मॉडल जो कि एटम में है, एटम से लिया गया है बोर्ड्स मॉडल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड और ये पीएनपी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन और पी टाइप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके साथ साथ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाबा आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से सिखाया था। इसके साथ साथ आप मैटर वेव को भी सीख सकते हैं, फोटोन को भी सीख सकते हैं बच्चों। साथ में है ये YDSE का मतलब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक है यही। अगर इसको पढ़ डाला तो फिर वेव ऑप्टिक्स में और कुछ ज्यादा पढ़ने की आपको नीड है ही नहीं। साथ में बेटा न्यूक्लियस अगर पढ़ रहे हैं तो वहां रेडियो एक्टिविटी को ना भूलें। और अगर हम मोशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, गति के समीकरण जिनको गैलीलियो ने दिया था v=u+at वगैरह, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करते चले जाना लास्ट टाइम में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साथ में अगर हम बात करें तो डी ब्रोगली भाई की जो इक्वेशन है, वेवलेंथ है मैटर वेव्स के रिगार्डिंग, वो भी आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी बच्चों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डायमेंशन को अच्छे से फील करना है। डायमेंशंस जो हैं बेटा, विमाएं जो हैं वो अच्छे से देख लेनी है। एक डायमेंशन जरूर आएगी, रटना नहीं है, निकालना सीख लेना है। खूब अच्छे से सिखाया है, एक बार क्लास को रिवाइज कर लेना है बच्चों। इसके साथ साथ बेटा एरर यानी त्रुटि तो इंपॉर्टेंट है ही सही। मेजरमेंट में एरर नहीं पड़ा, त्रुटि नहीं पड़ा तो फिर क्या ही पड़ा बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में है बेटा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आपको सीक्वेंस ऑफ वेव मतलब वेवलेंथ क्या होती है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से सीखनी है बेटा। साथ में बेटा अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में अच्छे से सीख लेना और साथ में इनके डिके को भी पढ़ लेना। इमिशन वही वाली बात है, इसको भी अच्छे से देख लेना। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र जो है बेटा, ये रोटेशन मोशन घूर्णन गति का एक पार्ट है, वो भी अच्छे से फील कर लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। साथ में सोलेनॉइड के बारे में आपको सीख लेना, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये सारी बातें अच्छे से आप सीख लेना बच्चों। साथ में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को भी अच्छे से फील कर लेना है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में अच्छे से फील करना है। रेजिस्टेंस तो है ही से इंपॉर्टेंट, इसमें तो आपको देखना ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप हैं जो कि वेव मोशन का टाइप है बेटा। क्लोज्ड में जैसे इसमें एक एंड क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, ओपन में दोनों ही एंड ओपन होते हैं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट भी। क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अच्छे से फील कराया है। ये वो एंगल होता है जिस पर अगर कोई लाइटर इंसिडेंट होती है डेंसर टू रेरर, तो बेटा वो फिर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से याद रखना है बच्चों। एंगुलर स्पीड, एक्सीलरेशन वगैरह ये सारी चीजें जो हैं सर्कुलर मोशन में आपको मिलेंगी। वेक्टर से आपको पढ़ना है सर जी, क्या वेक्टर से आपको पढ़ना है सर? क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, जिससे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। एक क्रॉस बी इक्वल्स टू AB sin थीटा n कैप, और n कैप की डायरेक्शन जो है वो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। खूब अच्छे से हमने सिखाया है, वो अच्छे से रिवाइज करना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा हमारे पास तीन है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है बच्चों, बहुत ही फीलेबल टॉपिक है वो भी आपके लिए। मैग्नेटिक मूवमेंट को आपको पढ़ना है और मैग्नेटिक फील्ड को भी अच्छे से सीखना है। डॉपलर इफेक्ट बेटा दो तरीके के थे, डॉपलर इफेक्ट एक साउंड में था, एक लाइट में था, दोनों इंपॉर्टेंट थे। जो साउंड में था उससे बेटा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखा जाता था, और जो लाइट में था उससे वेवलेंथ का देखा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों ही इफेक्ट बेटा। साथ में बेटा पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर और डायोड जो हैं, ये दोनों ही हमें अच्छे से फील करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं बेटा, थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डायोड को रेजिस्टेंस की तरह ही फील करना है, बहुत अच्छा रहेगा। अब साथ में आते हैं बेटा एसी सर्किट, एसी सर्किट में जैसे आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, और लास्ट में सीरीज LCR सर्किट, जहां रेजोनेंस की कंडीशन को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सीख जाएंगे बेटा। इसके साथ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। मैक्सवेल ने जिसके बारे में बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी हाइपोथेसिस, सारी बातें याद करनी है, प्रेशर का फॉर्मूला याद करना है।
तीन तरह की गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, VRMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों को हमें याद करना है और उनका रिलेशन याद करना है, राम, जहां RMS सबसे ज्यादा होती है। आपको खूब अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। SHM की जो इक्वेशंस हैं वो याद रखनी है। SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी का क्या है, एक्सीलरेशन का क्या है, साथ के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसकी, वो भी याद रखनी है। और पेंडुलम दोनों याद रखने हैं बेटा। जो सिंपल पेंडुलम है टाइम पीरियड उसका T2π/L/, और बेटा स्प्रिंग पेंडुलम का भी याद रखना है। इसके साथ बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेटा जूल ने जो बताया था, जो हीटर के बारे में बातें, हीट प्रोड्यूस जो होती है उसके बारे में सारी बातें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। टॉर्क बेटा ये भी मुंह में रोटेशन मोशन का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। अगर ऑप्टिक्स में जाएं तो प्रिज्म को अच्छे से फील लेना है बेटा, बहुत अच्छा है। रोटेशन मोशन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा एक बार फील कर लेना। लॉ ऑफ मोशन में बेटा आप पुली को पढ़ना ना भूलिएगा। पुली आप जानते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फीलेबल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के जो हम यहाँ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है बच्चों। तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सबका फायदा हो जाए और सब इस बात को अच्छे से फील कर सके कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए। बच्चों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।